आज हम बताने जा रहे हैं 19 बाई 30 का हाउस प्लान। 19 फुट फ्रंट, 30 फुट इसकी गहराई, इसमें 3 BHK हाउस प्लान है। वो किस तरह से, आइए उसको जानने का प्रयास हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फ्रंट, जिससे हम मकान कैसा है उसका अनुमान लगाते हैं। यहाँ हमने जो एक रैंप दिया हुआ है जिसको 2 व्हीलर को चढ़ाने के लिए यहाँ पर काम आता है, और यहाँ हमने 3 स्टेप दिए हुए हैं जो घर को अंदर जाने के लिए काम आते हैं। यहाँ दोनों साइड हमने गार्डन दिया हुआ है। यहाँ गार्डन छोटा गार्डन है, यहाँ आप लंबा ट्री कोई भी पेड़ लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जिसमें फूल हों, इस तरह का पेड़ आप जहाँ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ फ्लावर प्लांट्स आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ हमने जो है आपको कुछ ग्रे कलर में पिलर आपको शो करके दिखाएं। देखिए आप जहाँ देख पा रहे हैं ये पिलर हैं जो ग्रे कलर में हैं, और ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये कॉर्नर प्लॉट है, जिसमें एक साइड में रोड है और दूसरी साइड में जो है फ्रंट में भी रोड है। ये दो रोड का जो हम प्लान आपको देख पा रहे हैं, जिसमें हम दिखा पा रहे हैं। ये एक्चुअल में ये वास्तु प्लान है, ये ईस्ट फेसिंग वास्तु प्लान है। यहाँ आपका ईस्ट है और पीछे आपका वेस्ट है, और फिर इस साइड में आपके राइट साइड में आपका नॉर्थ है, और वेस्ट अपने लेफ्ट साइड में ये हमारा साउथ है। तो ये पूरा हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान हमने किया हुआ है। और इसका जो नॉर्थ में रोड है और ईस्ट में रोड है, ईस्ट और नॉर्थ में दोनों तरफ रोड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ हमने ईस्ट में भी रोड दिया हुआ है और नॉर्थ में भी रोड दिया हुआ है। नॉर्थ से भी हम प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने मकान, अपने घर की तरफ। वो घर कैसा है उसको भी समझने का प्रयास हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पोर्च से, कि वो पोर्च कैसा है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ हमने एक पोर्च दिया हुआ है जिसमें हम रैंप के थ्रू जो है अपनी गाड़ी को या 2 व्हीलर को अपन अंदर पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 गाड़ी रख के दिखाई हैं, एक बाइक है और एक एक्टिवा है। आप चाहें तो 2 गाड़ी और रख सकते हैं, इसमें जगह पर्याप्त है। और ये हमने एक सीढ़ी दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये हमारी जो सीढ़ी है वो 2.5 फीट चौड़ी है, और ये जो है सफिशिएंट है हमारे ऊपर जाने के लिए, हमें रास्ता देने के लिए। ये हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये हमने जो है अभी L शेप में बना के दिखाई है, जबकि ये पूरी जो है U शेप में है। जैसे जा रही है वैसे ही जिस डायरेक्शन से जा रही है उसी डायरेक्शन में ये ख़त्म होगी। तो इस अगर पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये पोर्च का साइज़ जो है हमारा 9 फुट चौड़ाई में है, और 11.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 11.5 का पोर्च काफ़ी बड़ा पोर्च है। आप मन चाहे तरीके से इसमें जो है 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, मेरा एक आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक आप इस चीज़ को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। यहाँ हमने जो है आपको ड्राइंग कम डाइनिंग आपको बना के दिखाया है। यहाँ जो एंट्री दे रहे हैं वो पोर्च से एंट्री है, और ये 3.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में आते हैं। यहाँ हमने एक 3 सीटर सोफा आपको रख के दिखाया है जो कि हमारे ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, और यहाँ हमने एक डाइनिंग टेबल रख के दिखाई है जिसमें 4 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये चौड़ाई में 8 फीट है और लंबाई में 10.5 फीट है। 8 बाई 10.5 का ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें हम ड्राइंग कम डाइनिंग आराम से बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको किचन भी दिखाया है। यहाँ हमने अभी सोफ़ा दिखाया था, अब दूसरी डायरेक्शन में हम सोफे को दिखा रहे हैं। यहाँ जैसे ही हम मकान के अंदर एंटर करते हैं, घर के अंदर एंटर करते हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड पे हमने किचन दिया हुआ है और राइट साइड में हमने जो है सोफ़ा दिखाया हुआ है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो है थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ मैंने जो है आपको जो है नीचे भी फर्नीचर दिखाया है और ऊपर भी फर्नीचर दिखाया है। ये मैंने मॉड्यूलर किचन को फुल तरीके से बना के दिखाया है कि पूरा मॉड्यूलर किचन अगर हम बनाएंगे तो वो किस तरह से हमें दिखाई देगा। यहाँ हमने फ्रंट पे एक विंडो दे रखी है जो कि फ्रंट के आने जाने वाले लोगों को हमें विजन करने में सहायता देता है। तो ये विंडो जो हम देख पा रहे हैं, ये विंडो 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, और ये पूरी वुडन के साथ ये ग्लेज विंडो है जो कि हमें कांच के साथ मिलती है और हमें जो है सामने देखने का हमें जरिया देती है। ये प्लेटफॉर्म आप जो देख रहे हैं ये L शेप में प्लेटफॉर्म है, और यहाँ हमने जो है एक वॉलपेपर लगाया जो कि ग्लास वॉलपेपर बोलते हैं इसे। ग्लास वॉलपेपर आराम से मिल जाता है, इसे हम लैकर्ड ग्लास भी बोल सकते हैं। लैकर्ड ग्लास, ये जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं ये लैकर्ड ग्लास है। इस लैकर्ड ग्लास पे हम मन चाहे तरीके से हम डिज़ाइन डाल सकते हैं, उन डिज़ाइन से हम अपने किचन को और खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ हमने जो L शेप में प्लेटफॉर्म दिया, हमने व्हाइट कलर का मार्बल यूज़ किया जो कि देखने में सुंदर लग रहा है।
ठीक है। यहाँ हमने नीचे भी आपको फर्नीचर दिखाया जो कि वुडन कलर में है, और ऊपर भी हमने फर्नीचर दिखाया है। इसमें वन साइड में ही आपका जो है ऊपर फर्नीचर आएगा। यहाँ हम एक सिंक देख रहे हैं जो कि हमें लाइट ब्लू कलर में है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फुट चौड़ाई में है और 8.5 फुट इसकी लंबाई है। 5 बाई 8.5 का किचन काफ़ी बड़ा होता है, और आप देख भी पा रहे हैं इसमें मनचाहे तरीके से 2 महिलाएं आराम से काम कर सकती हैं। यहाँ कुकिंग कर सकती है, यहाँ आप बर्तन साफ कर सकते हैं, सब्जी धो सकते हैं, आप जो करना चाह कर सकते हैं। तो ये आपका जो है काफ़ी बड़ा किचन है। अब चलते हैं अपने, एक बार हम इसको जो है पूरा एक बार और देखने का प्रयास करेंगे। ड्राइंग और डाइनिंग के साथ किचन हमें कैसा देखने को मिलता है उसको भी देखने का प्रयास हम यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको जो है सोफ़ा रख के दिखाया है, या डाइनिंग टेबल रख के दिखाई है। यहाँ एल शेप में जो है किचन का जो है हमने प्लेटफॉर्म लगा के दिखाया है, ऊपर एक फर्नीचर लगा के दिखाया है। यहाँ एक विंडो दे रखी है, यहाँ एक डोर दे रखा है जो कि 3.5 फीट चौड़ा डोर है, और जो हमें जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग में एंट्री देता है। और एंट्री के साथ ही जो है हमारा ये पूरा एरिया कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी जानने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है कॉमन टॉयलेट आपको बना के यहाँ दिखाया है। कॉमन टॉयलेट से पहले हम अपने वॉश एरिया को दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम जैसे हम डाइनिंग एरिया में खाना खाते हैं तो हमें हाथ धोना है या अपना मेकअप करना है, तो हम यहाँ पे अपना जो है हमने वॉश बेसन आपको रख के दिखाया है जो कि वो वैनिटी के साथ में है। नीचे ये आप देख पा रहे हैं, ये वैनिटी है जो हम कपड़े तौलिया वगैरह हम जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। ऊपर आपने हमने वॉश बेसन लगा के दिखाया है जो कि वाइट कलर का है, और यहाँ हमने दीवार खाली छोड़ रखी है जहाँ हम अब मिरर चाहें तो मिरर लगा सकते हैं। तो मिरर जो है हमारे को जो है हमको जो है प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करने के लिए अपने चेहरे को देखने के लिए काम आता है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये चौड़ाई में 4.5 फुट है और लंबाई में 3 फुट हमने दिया हुआ है। 4.5 बाई 3 का ये वॉश एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, और इसको आप चाहे मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जो है काउंटर बेसिन को हटा करके आप यहाँ वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, और वॉशिंग मशीन से आप अपने कपड़े भी धो सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉयलेट के अंदर, वो टॉयलेट किस तरह से उसका हमने अरेंजमेंट कैसे दिया हुआ है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो हमने जो टॉयलेट में एंट्री दी हुई है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और 2.5 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने हम अपनी कॉमन टॉयलेट की तरफ एंट्री करते हैं। कॉमन टॉयलेट में जैसे आप एंट्री करते हैं तो हमने लेफ्ट साइड पे हमने वॉश बेसिन लगा के दिखाया है जिसमें हम हाथ धो सकते हैं और हम फ्रेश हो सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद हमने आपको यहाँ पे एक सीट लगा के दिखाई है। वो सीट आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है एक टॉयलेट सीट लगा के दिखाई है जिस पे हम आराम से फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद हमने ग्लास पार्टीशन दे रखा है, इसमें ग्लास पार्टीशन दिख रहा है, ब्लू कलर का हमने ग्लास आपको शो करके दिखाया है। उसके बाद आप यहाँ शावर देख रहे हैं, यहाँ शावर हमने आपको लगा के दिखाया है। मतलब हमारा जो बेदिंग एरिया है वो हमारे जो है पूरे बाथरूम से बिल्कुल अलग है, जो कि हमें इस पूरे एरिया को वेट मतलब ड्राई रखने के लिए काम आता है। अगर हम इसको जो है यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे तो हमारा ये पूरा एरिया ड्राई रहेगा। और नहाने का काम हमारा दिन में एक बार होता है तो हम यहाँ नहाने का काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो आपका काम है वो डेली करने का है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिसलन प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम टॉयलेट के अगर टॉयलेट का साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो टॉयलेट का साइज़ में जो है हमने एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। ये थोड़ा सा हमने जो है डिफरेंट टाइल्स से भी हमने इसके बैकग्राउंड को शो करने के लिए करके दिखाया है। ये एक्चुअली क्या है, हेरिटेज टाइल्स होती हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ये आजकल जो है हाइलाइटर की तरह यूज़ होती हैं। एक पर्टिकुलर वॉल को हमें हाईलाइट करना हो उसके लिए इस तरह की टाइल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाथरूम में देखने में बहुत सुंदर लगती है, और आजकल टाइल्स का पैटर्न बहुत चल रहा है। आप भी अपना मकान में, अपने घर में, अपने बाथरूम में इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक हमने आपको वेंटिलेशन दिखाया जो कि हमारी नॉर्थ साइड वाली रोड पे ओपन हो रहा है, जो कि हमारे पूरे टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। और इस टॉयलेट की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 7 बाई 4.5 का टॉयलेट काफ़ी बड़ा होता है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है उसको देखने का प्रयास करते हैं वो किस तरह से। जो बेडरूम नंबर 1 है, बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और यहाँ हम एंटर करते से ही फ्लोर पे वुडन टाइल्स को देखते हैं, और वुडन टाइल्स को देखते से ही जो है हमें जो है इस रूम को जो है हम डबल बेड से हमने पलंग रख के आपको दिखाया है। यहाँ बैकग्राउंड में हमने एक वॉलपेपर लगा के दिखाया है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अगर कलर की बात करते हैं रूम के तो ये लाइट ग्रीन कलर है, देखने में सुंदर लगता है। और एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी जो है रोड साइड ओपन होती है। ये विंडो हमारी 4 फीट चौड़ी विंडो है, और इसमें हम कूलर या एसी लगाने का चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ हमने जो आपको बेडरूम दिखाया है उस बेडरूम का साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये बेडरूम हमारा जो है 9 फुट लंबाई में है और 9 फुट चौड़ाई में हमने यहाँ पे दिया। 9 बाई 9 का बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम है, इसे हम गेस्ट रूम भी बना सकते हैं।
यहाँ हम थोड़ा सा आपको ये बताने वाले थे, यहाँ कुछ हमने कॉलम दिए हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ पिलर देख रहे हैं, ये पिलर है, हिंदी में इसे पिलर बोलते हैं और वैसे हम इसे अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम मतलब इसे खड़ा हुआ एक पार्ट होता है जिस पर पूरे घर का वजन इसी कॉलम पर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉलम है। इस कॉलम का साइज़ हमने 9 बाई 9 रखा है, 9 इंची बाई 9 इंची, मतलब 9 इंची लंबाई है और 9 इंची इसकी हमने चौड़ाई दी हुई है। हाइट अपने जो है साइज़ के अकॉर्डिंग या अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर स्टील की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टील अगर हम देखते हैं तो ये 9 बाई 9 के कॉलम में हमने 4 12 mm के स्टील हमने प्रोवाइड किए हुए हैं और रिंग भी आप 6 mm की रिंग आप 6 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपके मकान में पूरी तरह से मजबूती रहेगी। इस पूरे मकान में यहाँ हमने 12 कॉलम दिए हुए हैं। मैं आपको अभी गिन के भी दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेडरूम नंबर 2, और बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। जो बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री है वो हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है, जो कि वुडन फ्लोर के साथ स्टार्ट होती है और ये 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और रूम के कलर की अगर हम बात करते हैं, हमने ब्लू कलर हमने इसका दिया हुआ है और डबल बेड का पलंग आपको शो करके दिखाया है। यहाँ हम वॉल पे देख पा रहे हैं, यहाँ वॉल पे हमने जो है कुछ वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। ये रूम के कलर के अकॉर्डिंग ही हमने उसको सेट किया है और वो देखने में अच्छा भी लग रहा है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये रूम का साइज़ भी आपका 9 बाई 9 का ही है, 9 लंबाई है, 9 चौड़ाई हमने इसमें दी हुई है। और इस लंबाई चौड़ाई के साथ ये बेडरूम काफ़ी बड़ा बेडरूम बनता है। और इसके ठीक सामने एक वॉल दे रखी है जो कि हमें जो है टीवी लगाने का एक प्रावधान मिलता है, हमें टीवी लगाने का एक पॉइंट मिलता है जहाँ हम अपनी टीवी को लगा के अपने रूम में एंजॉय कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा नेक्स्ट बेडरूम है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। इस पार्ट में हमने जो है दोनों बेडरूम को एक साथ आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ हम जो है अपने थर्ड बेडरूम की बात कर रहे हैं। थर्ड बेडरूम की जो विंडो है वो हमने जो है रोड साइड में ओपन कर रखी, जो कि नॉर्थ साइड में ओपन होती है। नॉर्थ साइड में जो है हवा ठंडी आती है, इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि नॉर्थ एक ऐसी दिशा है जहाँ बर्फीला स्थान है, उस तरफ से आने वाली हवाएँ जो है ठंडी होती हैं और हमें मतलब फ्रेशनेस फील कराती हैं। तो यहाँ हमने फ्लोर पे वुडन दे रखा है और यहाँ हमने डबल बेड का पलंग शो करके दिखाया है और लाइट पिंक कलर का हमने इसमें कलर दे रखे साथ और इसमें हमने लाइट पिंक कलर के फ्लावर के साथ अपने वॉलपेपर का यूज़ यहाँ किया हुआ है। ठीक सामने हमने जो है यहाँ पे टीवी का पॉइंट दे रखा है। अगर हम रूम के साइज़ की अगर प्रॉपर बात करते हैं तो ये रूम का साइज़ भी हमारे जो है अदर रूम के साइज़ के बराबर ही है। 9 बाई 9 हमने इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। अगर ये विंडो की बात करते हैं तो विंडो हमारी जो है 3 फीट चौड़ी विंडो है और हमारे डोर की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फीट चौड़ा हमारा ये डोर है। अगर एक और बात हम यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ हमने जो है आपको 19 बाई 30 की प्लानिंग आपको दिखाई है। 19 बाई 30 की प्लानिंग, आप एक बार प्लानिंग को पूरा देखते हैं उसके बाद इस बात की चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो ये हमने जो प्लानिंग की है वो 19 फुट फ्रंट है और 30 फुट अपने इसकी गहराई दे रखी है। 19 बाई 30 में जो है ये 570 स्क्वायर फीट है, 570 इसका स्क्वायर फीट एरिया है। और इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 लाख इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। इतने अच्छे प्लान की कॉस्ट केवल 7 लाख रुपए आएगी। इस 7 लाख कॉस्ट में आप अपना मकान अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि इसमें हमने जो है कॉलम कितने दिए हैं। देखो कॉलम को मैं काउंट करके यहाँ दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ हमने एक कॉलम दिया हुआ है 12। इस तरह से ये 12 कॉलम हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाए हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग को एक बार रिव्यू देख लेते हैं। यहाँ हमने जो एक पोर्च दे रखा है, पोर्च की एंट्री के साथ हम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में आते हैं। यहाँ हमने एक ओपन किचन आपको प्रोवाइड कराया है। इसे ओपन भी बना सकते हैं, कवर्ड बनाना चाहे तो यहाँ पे इस वॉल को थोड़ा सा लंबा खींच करके यहाँ डोर लगा सकते हैं, तो ये आपकी ये ओपन किचन की एक कवर्ड किचन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। ये हमारा कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है। यहाँ हमने वॉश एरिया दे रखा है, यहाँ वॉशिंग मशीन लगाना चाहे वॉशिंग में लगा सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे काउंटर बेसिन लगा के आपको दिखाया है। फिर हमने एक बेडरूम बना के दिखाया जो कि बेडरूम नंबर 1 है, जो कि हमारे पोर्च से एंट्री हो रही है। ये हमारा गेस्ट रूम भी बन सकता है। और ये बेडरूम नंबर 2 है, ये बेडरूम नंबर 3 है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में आ रही है। ये कॉर्नर प्लॉट है और ये प्लानिंग बहुत अच्छी है। मेरा एक आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस चीज़ को पहुँचाने का प्रयास करें जिससे और लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।